नमस्कार। पेरेंट टू पेरेंट मन की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास उम्र में पेरेंटिंग की। ये उम्र है 0 से 7 इयर्स। 0 भी नहीं, मैं तो कहूंगी वो क्षण जिस क्षण एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में समझने की शक्ति पा लेता है। जी हाँ, बच्चे माँ के गर्भ में भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को के अंदर जाना सीख लिया था। यह भी माना जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि जिस वक्त ये कथा उनकी माता सुन रही थी उन्हें नींद आ गई थी। तो डियर पेरेंट्स, सोना नहीं, मेरा मतलब है जागरूक रहना है। ये उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है कि एक बड़ी उम्र तक हीन भावना से ग्रस्त लोग, बहुत से मेंटल इश्यूज से जूझते हुए लोगों पे जब बहुत सी रिसर्च हुई, शोध हुआ, तो ये पता चला कि वो सारी घटनाएं, बातें जो उनके मन में अटकी हुई थी वो उनके किसी बचपन के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई थी। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा किसी ऐसी घटना के आसपास ना आए। घबराइए नहीं। स्विमिंग कैसे आती है? पानी में जाइए, हवा पानी से जूझते हुए, हाथ पैर मारते हुए एक कोच की मदद से आप स्विमिंग सीख जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये करने के बारे में सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं वेदांतिक फिलॉसफी। क्या है वेदांतिक फिलॉसफी? वेदांतिक फिलॉसफी के हिसाब से आप एक बच्चे के अंदर कुछ नहीं डाल सकते। वो बच्चा अपने गुण, अपनी हर क्षमता को लेकर पैदा होता है। हमारा ये काम है कि हम उसकी क्षमता को बाहर निकाल पाए। हमें उसे उजागर करके दुनिया के सामने लाना है। अब सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर एक गार्डन हो जो फलों से, फूलों से सजा हुआ हो, तो आपकी नजर फल और फूल पर जाएगी या जमीन, पानी, सनलाइट, एयर, एनवायरनमेंट, इस पर जाएगी? जी हाँ, तो हमें बच्चे पर से नजर हटाकर नजर दौड़ानी है उसके एनवायरनमेंट में। हमें देखना है कि वो किन लोगों के साथ किस तरह से है। हमें उसकी बातों को समझकर, क्योंकि ये बच्चा आपसे कुछ सीधी तौर से कह नहीं पाता, ना कह पाता है, ना कुछ कर पाता है। एक छोटा बच्चा दूध के लिए भी सिर्फ रोता है और उसकी माँ उसकी ये बात समझकर उसको दूध दे देती है। ये अगर कहीं जाना चाहे तो जा नहीं पाता। इसीलिए आपको इसके आसपास रह के इसकी बातों को समझकर इसको सही दिशा और सही प्रेरणा देनी है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, हेड, हार्ट, हैंड्स और हेल्थ, ये वो 4 चीजें हैं जिसका बहुत अच्छे से हमारे बच्चे में पालन पोषण होना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक माता अपने गर्भ में भी जब बच्चा होता है, किससे बात कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, टीवी पे क्या देख रही हैं, इसका बहुत बड़ा असर बच्चे पर होता है। एक छोटा बच्चा भी, चाहे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखना, सेफ रखना हमारा फर्ज है। उम्र ऐसी है जिसमें माता पिता या विश्वसनीय लोग जैसे दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई एक जना हमेशा बच्चे के पास उसकी निगरानी में रहे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से फिजिकल अब्यूज के केसेस इसी उम्र में हो जाते हैं। माता पिता इस उम्र में बच्चे को एक गोदी के समान रखें जिसमें उनके हाथ हट नहीं सकते। अपने हाथों को उसके आसपास रखिए, अपने आप को उसके आसपास रखिए। नमस्कार।